यहाँ लिखी गई सभी बातें पवन वृंदा के निजी अनुभव, व्यक्तिगत सोच और आत्मचिंतन पर आधारित हैं। ये किसी सिद्धांत, धर्म या अंतिम सत्य का दावा नहीं करती। आपके अनुभव और निष्कर्ष अलग हो सकते हैं। यह लेख किसी के विश्वास का विरोध नहीं करता, लेकिन लेखक इन धारणाओं को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करता। यदि यह सामग्री आपको असहज या आपत्तिजनक लगे तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य सहमति नहीं, सोच को चुनौती देना है। इसे मानना अनिवार्य नहीं है, पर इसे पढ़ते समय सोचने की जिम्मेदारी पाठक की है। ये एक बहुत ही पर्सनल, एक दार्शनिक सफ़र है, एक सोच है जो ज़िंदगी के शायद सबसे गहरे सवाल की पड़ताल करती है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा उतरते हैं। मेरा नाम पवन है और देखिए, मैं ये बात ना शुरू में ही बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी को कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस एक सवाल लेकर आया हूँ। तो ये जो सफ़र है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। और वो सवाल है, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, असल में ये उतना ही भारी सवाल है। तो आखिर इस सवाल को समझना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि किसी भी चीज का मतलब तो तभी बनता है ना, जब पहले उसका होना समझ में आए। सोचिए, अगर हमारा न होना भी पॉसिबल था, तो फिर हमारा होना इतना जरूरी क्यों हो गया? बस यहीं से मेरी सोच की शुरुआत होती है। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मैं बाहर की दुनिया की तरफ देखता हूं। और पता है, जब मैं अपने चारों ओर नजर दौड़ाता हूं तो मुझे सिर्फ चीजें नहीं दिखती, मुझे एक प्रोसेस दिखता है, एक पूरी प्रक्रिया नजर आती है। और इस प्रोसेस का ना एक लॉजिक है। देखिए, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, फिर हर कारण के पीछे एक नियम काम करता है, और हर नियम के पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी व्यवस्था होती है। मतलब दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं हो जाता। बारिश होती है तो उसका कारण बादल हैं, पेड़ उगता है तो उसका कारण बीज है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पहले कुछ नहीं था, पर ये कुछ नहीं होता क्या है? मतलब एक ऐसी जगह जहां ना टाइम हो, ना स्पेस, ना एनर्जी, ना कोई रूल। सोचिए, अगर समय ही नहीं था तो फिर बदलाव कैसे हुआ? और अगर कोई नियम ही नहीं थे तो कोई प्रोसेस कैसे चला? इसीलिए ये जो बात है ना कि कुछ नहीं से सब कुछ बन गया, ये मुझे कोई जवाब नहीं लगता। ये तो बस शब्दों का एक भ्रम सा लगता है। जब मैं यूनिवर्स को देखता हूं तो मुझे कोई केओस, कोई अव्यवस्था नहीं दिखती। मुझे तो नियम दिखते हैं। सूरज हर रोज बिल्कुल समय पर निकलता है। ग्रेविटी, वो कभी कोई गलती नहीं करती। अब देखिए, जो चीज बार बार एक ही तरीके से होती है वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, वो एक रूल होता है। और इतनी प्रिसिजन, इतनी सटीकता कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकती। और हाँ, यहां एक बात साफ कर दूं, ये भगवान की बात नहीं हो रही है, ये तो इंजीनियरिंग की बात है। लॉजिक तो यही कहता है कि जहां भी कोई सिस्टम होता है वहां इंटेलिजेंस होती है, और ये यूनिवर्स सिर्फ बना हुआ नहीं लगता, ये तो एक सिस्टम की तरह चलता हुआ लगता है। तो इस लॉजिक के बाद सवाल अपने आप बदल जाता है। अब सवाल किसने बनाया नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है क्यों बनाया। क्योंकि सिर्फ नाम जान लेने से सच थोड़ी मिलता है, सच तो उद्देश्य समझने से मिलता है। तो अब ये जो खोज है, ये यूनिवर्स से मुड़कर मेरे अंदर आती है, और मैं खुद से पूछता हूं कि ये मैं क्या है? हाँ, ये मैं आखिर है क्या चीज? क्या ये मेरा शरीर है, या फिर मेरा दिमाग, मेरे ये जो विचार हैं, क्या ये मैं हूं? देखिए, हमारा शरीर तो वो तो लगातार बदलता है। जो बचपन का शरीर था वो अब नहीं है, आज जो है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। हमारे विचार, हमारे डर, सब कुछ बदलता है। लेकिन इन सारे बदलावों के बीच वो मैं जो इन सबको देख रहा है, वो तो वही रहता है ना। तो जाहिर है, अगर शरीर और मन बदल गए और मैं वही का वही रहा, तो फिर मैं वो नहीं हो सकता। इसका मतलब तो सीधा सा है, मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, मैं अपने डर को महसूस कर सकता हूं, और अगर मैं उन्हें देख सकता हूं तो फिर मैं वो नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, देखने वाला हमेशा देखी जाने वाली चीज से अलग होता है। तो सवाल फिर वही है, मैं कौन हूं? और धीरे धीरे एक एहसास होता है कि मेरे अंदर कोई है जो सब कुछ बस देख रहा है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। वो बोलता नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देता, वो बस है, बस मौजूद है। मैं जब खुश होता हूं वो देखता है, जब मैं दुखी होता हूं तब भी वो देखता है। सब कुछ बदल जाता है, पर वो नहीं बदलता। साइंस कहता है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना दिमाग से पैदा होती है। पर एक मिनट, अगर दिमाग चेतना पैदा करता है तो फिर चेतना खुद दिमाग को कैसे देख पा रही है?
कोई भी सिस्टम खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है ना। तो शायद दिमाग चेतना का जनरेटर नहीं बल्कि एक रिसीवर है, बिल्कुल एक रेडियो की तरह, जो गाना बनाता नहीं बस उसे पकड़ता है। और इसे समझने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका है। सोचिए, जैसे सिनेमा के पर्दे पर एक फिल्म चल रही हो। फिल्म तो बदलती रहती है हर पल, लेकिन वो पर्दा, वो स्क्रीन, वो नहीं बदलता। शायद मैं वही स्क्रीन हूं, और ये शरीर, ये विचार, ये पहचान, ये सब उस पर चलने वाली फिल्म है। तो अब इन दोनों खोजों को जोड़ते हैं। एक तरफ बाहरी दुनिया यानी यूनिवर्स, और दूसरी तरफ भीतरी दुनिया यानी मैं। शायद इन दोनों को जोड़कर ही हम अस्तित्व के पर्पस के थोड़ा और करीब पहुंच सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में अगर देखें तो एक चीज बहुत ही अनयूजुअल है। पत्थर सवाल नहीं पूछता, पेड़ सवाल नहीं पूछता, कोई जानवर सवाल नहीं पूछता, सिर्फ इंसान सवाल पूछता है। और सवाल पूछना इस पूरी व्यवस्था के अंदर शायद सबसे अनोखी बात है। और इसी से एक बहुत गहरी पॉसिबिलिटी सामने आती है कि शायद एग्जिस्टेंस खुद को हमारे ही जरिए जानना चाहता है, और शायद इसीलिए हमें ये सोचने की ताकत मिली है। और फिर इस पूरे सफर में एक दिन एक पल आता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक ठहराव। ये वो पल है जब इंसान खुद से कहता है, मुझे सच में नहीं पता, और बस यही एक पल सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जब तक हम ये मानते हैं कि हम जानते हैं, हम असल में अंधे रहते हैं। जिस दिन कोई अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट कर लेता है, असल में उसी दिन वो जागता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब इंसान सिर्फ मानता नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता है। वो किसी धर्म या भगवान से भाग नहीं रहा, वो तो बस डर छोड़ रहा है। और ये जो पल है, ये इस सफर का अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सिग्नेचर मोमेंट है। ये असली शुरुआत है, जानने की, खोजने की और अनुभव करने की एक सच्ची शुरुआत। तो आखिर में कोई जवाब नहीं है, कोई मंजिल भी नहीं, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। बस जागने का वो पहला पल है, और शायद वही पल सब कुछ है।